नमस्कार। बिना बताए मुझे आना पड़ा आप सब लोगों के सामने, इसके लिए क्षमा चाहूंगा। लेकिन मैं ऐसी रोचक बात, ऐसी गजब की बात, ऐसी बात जो आपको जानना ही चाहिए, वो मैं आपके सामने बताने आया हूं। आप जानते हैं कि रीट परीक्षा के नाम पर पूरे राजस्थान नहीं, देश भर में शोर मच रहा है। और ये शोर इस हद तक मच रहा है कि हमारे राजस्थान के कई मंत्रियों ने आपा खो दिया है। मैं दोबारा बोलता हूं इस बात को, कई क्या करने लग गए हैं। अगर मैं आपको जो अभी बताने वाला हूं, जो बात आप सुनकर बड़ा आश्चर्य करेंगे कि मंत्री बौखला गए हैं बुरी तरह से इस बात से कि कोई व्यक्ति यह कह रहा है कि रीट परीक्षा की धांधली में राजनीति वाले लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। दोबारा सुनिए मेरी बात को ध्यान से। मैं ऐसी गजब की बात आपको बताने वाला हूं। रीट का आंदोलन अभी तो शुरू हुआ ही है और अभी से इनके मंत्री कितने बौखला रहे हैं, इनके कैबिनेट मंत्री। मैं आपको अभी एक कागज दिखा रहा हूं और वह कागज चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा है कि इन्होंने क्या फर्जीवाड़ा किया है। देखिए, मैं आपके सामने वो कागज ला रहा हूं। यह कागज कैमरा पीछे करके दिखा रहा हूं आपको। देखिए, इस कागज में ये देखिए कागज, ये बांसवाड़ा जिले के आनंदपुरी पुलिस थाने की एफआईआर है और इसमें कैबिनेट मंत्री ने एफआईआर दर्ज कराई है एससी एसटी एक्ट में। देखिए ध्यान से, एससी एसटी एक्ट, इसके अलावा आईटी एक्ट वो लगाया गया है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया है। और मूल बात यह है कि मंत्री जी कह रहे हैं मेरी मानहानि हुई है। और अगर कोई कानून जानने वाला व्यक्ति मुझे देख रहा है तो आप बताइए, मानहानि का मुकदमा क्या एफआईआर होती है या उसके लिए नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में कुछ और बनता है? ये देखिए दोबारा से मंत्री जी का नाम, ये एफआईआर कराने वाले व्यक्ति का नाम महेंद्रजीत सिंह मालवीय है। मुझे लग रहा है आप अगर ठीक देख पा रहे हैं तो ये राजस्थान का कैबिनेट मंत्री है। ये जो झूठे मुकदमे कराने की परंपरा हमारे मुख्यमंत्री ने जो शुरू की है, वह परंपरा आगे बढ़कर कैबिनेट मंत्रियों तक पहुंच चुकी है। दोबारा ध्यान से देखिए, महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने एफआईआर कराई है और एफआईआर में जो आरोप है वो आरोप बहुत मजेदार है। आपको हंसी आएगी कि महेंद्रजीत सिंह मालवीय कह रहे हैं कि अशोक गहलोत मुख्यमंत्री की बदनामी हुई है। ये देखिए, जल संसाधन विभाग का कैबिनेट मंत्री, इन्होंने, इनका लगता है कि उनकी बदनामी हुई है, यानी इनकी मानहानि हुई है। और अशोक गहलोत की मानहानि होने में एससी एसटी एक्ट का मुकदमा दर्ज कराया है मंत्री जी ने। और आरोप क्या है? आरोप यह है, वो कहते हैं कि मैं भील जाति का होकर अनुसूचित जाति का सदस्य हूं और ये जो रीट परीक्षा में किसी ने जो बात कही है, वह बात, उस बात से मेरी मानहानि हो रही है। अगर आप तक ठीक बात पहुंची है तो अब अगली बात सुनिए। मुख्यमंत्री जी के बारे में दुनिया जानती है कि इस आदमी से ज्यादा झूठे मुकदमे कराने का कोई मास्टर आदमी कहीं नहीं है। ये जो एफआईआर मैं आपको दिखा रहा हूं, इसमें मानहानि का आरोप है और एक ऐसा आरोप है सुप्रीम कोर्ट जो कहता है खत्म कर चुका है। और यह एफआईआर पुलिस ने या मंत्री जी ने, मुख्यमंत्री जी ने गायब कर दिया है अपनी वेबसाइट से। देखिए, इस कागज में 28 नंबर एफआईआर है, 30 है, लेकिन 29 नंबर एफआईआर गायब कर दी है। अब मुझे बताइए, मंत्री की अगर मानहानि कुछ हुई है तो इस बात के लिए एफआईआर को गायब करने की जरूरत कहां थी? ये जो रीट, ये निश्चित रूप से जनता की जीत है, नागरिकों की जीत है, उन बेरोजगारों की जीत है जिनके साथ अन्याय हुआ रीट के मामले में। पेपर लीक निश्चित रूप से इन नेताओं के साथ मिलने से हुआ है। ये मालवीय साहब जो कह रहे हैं ना एफआईआर कराने बिना नाम लिए, मैं दोबारा बोल रहा हूं मालवीय साहब, आपकी ये एफआईआर प्रमाणित करती है कि निश्चित रूप से कुछ न कुछ दाल में काला है या दाल ही काली है। आप जो एफआईआर कराने का शौक रखते हैं मुख्यमंत्री के साथ साथ, मैं आपको दोबारा कहता हूं किस किस के खिलाफ एफआईआर कराएंगे। आप एफआईआर कराइए मेरे खिलाफ भी, आप एफआईआर कराइए हर उस बेरोजगार के खिलाफ। 50 लाख बेरोजगार राजस्थान में कंपटीशन की तैयारी करते हैं, आप एफआईआर कराइए। अब मैं आपके सामने बताता हूं कि यह एफआईआर किसके खिलाफ दर्ज कराई गई है। यह एफआईआर उस व्यक्ति के खिलाफ दर्ज कराई गई है जिसने बेरोजगारों की आवाज उठाने का प्रयास किया।
वह साथी अभी मेरे साथ है। सबसे पहले मैं इस साथी को सैल्यूट करता हूं इस बात के लिए कि इस आदमी ने पूरी ताकत से, दमखम से इस बात को उठाया। इस बात को उठाने पर मंत्री जी को दर्द हुआ, कैबिनेट मंत्री जी को दर्द हुआ। इस कैबिनेट मंत्री पर यह एफआईआर हुई है। मैं मेरे साथी मेरे साथ जो बैठे हैं, मैं उनसे आपकी बात करा रहा हूं रूबरू कि उनके साथ हुआ क्या था। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, इसीलिए इनकी तरफ कैमरा कर रहा हूं कि आपको कौन से जिले से उठाया गया, कौन से जिले में ले जाया गया, और इस एफआईआर में तो आरोपी बनाया नहीं, 151 सीआरपीसी यानी शांति भंग में आपको बंद कर दिया गया। मैं मेरे साथी श्री असलम चौबदार की तरफ कैमरा कर रहा हूं। एक बार असलम जी से मेरा कहना है कि बताएं कि वास्तव में क्या हुआ आपके साथ। ये मैं उदयपुर था, उदयपुर में गाशा जो क्षेत्र है वहां पे था। वहां से थाने से 3 लोग आए थे मेरे पास, मेरे घर पे, और उन्होंने मुझे थाने में बुलाया। थाने में बुला के उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बताया। मुझे पता ही नहीं था कि किस प्रकार से उन्होंने वायलेंस की बात कही है, कुछ और कही है, या कुछ ऐसे मंत्री जी ने कोई एफआईआर दर्ज करवा दी है, किस प्रकार से किए। उन्होंने थाने में बिठाया, कहा था कि पूछताछ की जाएगी, पूछताछ करेंगे। तो उन्होंने बिल्कुल भी कुछ नहीं पूछताछ किया, कई देर बिठाया रखा। फिर 8 बजे मुझे बुलाया, और रात को 2 बजे एक टीम आती है बांसवाड़ा से। टीम का नाम दिया गया, 4 व्यक्ति आते हैं, 4 पुलिस वाले आते हैं, एक जो प्राइवेट कार थी उनके पास स्विफ्ट, और उसमें बिठा के उन्होंने बांसवाड़ा के आनंदपुरी थाने ले गए। और वहां पे मुझसे पूछा कि क्या है तुम्हारे पास, कोई सबूत है तो बताओ, किस प्रकार से है, किस प्रकार, कोई और है तो वो बताओ, कोई कहानी है तो वो बताओ। और इसमें जो कहानी थी जो मैंने उनके सामने रख दी कि इस प्रकार का कोई मामला है, और जिसमें युवा बार बार परेशान है रीट भर्ती में, और रीट के खिलाफ मैंने कोई व्यक्ति विशेष पे कोई टिप्पणी नहीं की, कोई मंत्री विशेष पे कोई टिप्पणी नहीं की थी, और मैंने किसी का नाम नहीं लिया था। और उन्होंने जो एफआईआर दर्ज करवाई वो एसटीएस एक्ट में करवाई, और मुझे पूछताछ करने के बाद में 151 में पाबंद किया। देखिए साहब, आप बहुत मजेदार बात सुन रहे हैं, बहुत रोचक बात सुन रहे हैं। एक ऐसी बात सुन रहे हैं जिस पर आपको विश्वास ही नहीं होगा। एक व्यक्ति को उदयपुर जिले के नाथद्वारा के आसपास जो जगह है वहां से उठाया जाता है, थाने में ले जाया जाता है, और थाने में ले जाकर वहां से उसको रात को 2 बजे फिर अगवा किया जाता है, अपहरण। दोबारा सुनिए, सिविल वर्दी में अपहरण करके उसको बांसवाड़ा के आनंदपुरी थाने में ले जाया जाता है। और रात भर पूछताछ के बाद यह व्यक्ति कहता है कि मैंने जो बोला है उसको डिलीट नहीं किया है, वो सारा मेरे फेसबुक पर पड़ा है और मैंने डिलीट किया नहीं, डिलीट करूंगा नहीं। और जब ये बोला जाता है तो पुलिस वालों के हाथ पांव भूल जाते हैं कि कैबिनेट मंत्री ने झूठी SC/ST की एफआईआर कराई है। कौन से कानून में? 66 IT एक्ट। पुलिस वाले मुझे बताएं, डीजीपी लाठर मुझे बताए कि ये 66A IT एक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने जब खत्म कर दिया तो क्या मंत्रियों के लिए छूट है क्या? कौन से कानून में कर रहे हैं आप लोग? और आप तो, मुझे पता है, मुख्यमंत्री तो पाकिस्तान का एजेंट बनाने में सक्षम है, और कोई जमाने में मुझे भी बनाया था। ये जो असलम नाम का मेरा साथी है, इसको तो बनाना और आसान था। लेकिन आप झूठे मुकदमे कब तक बंद करेंगे कराना? और अगर आप इन झूठे मुकदमों से उन बेरोजगारों की आवाज बंद करना चाहते हैं जिनके साथ आपने अन्याय किया है, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मेरे असलम साथी जो है, जिसने बेरोजगारों के हित में काम किया है, उसको मेरी तरफ से, मेरे पूरे लॉ चैम्बर की तरफ से और आप सब की तरफ से, बेरोजगारों की तरफ से आश्वस्त करता हूं कि इसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर पूरी वकीलों की टीम खड़ी है, जोधपुर की और जयपुर की दोनों मिलाकर के। और बांसवाड़ा के पुलिस वालों को मैं एक बात के लिए राय देता हूं कि आप लोग ये धंधा बंद कर दीजिए, ये मंत्रियों के तलवे चाटना बंद कर दीजिए, और अन्यथा आप में दम हो तो इस एफआईआर में गिरफ्तारी करिएगा। पूरे राजस्थान का युवा उबला हुआ है, और जिस एफआईआर में आपको लगता है अशोक गहलोत के साथ अन्याय हुआ है, उस एफआईआर को वहां बांसवाड़ा में क्यों? यहां कराओ ना, जयपुर में पुलिस मुख्यालय में, और CID CB जहां पर गलत धंधा चलता है वहां कराइए। और मैं कहता हूं असलम जेल जाने को तैयार है, मैं भी जेल जाने को तैयार हूं। राजस्थान के 50 लाख बेरोजगार जेल जाने को तैयार है, लेकिन कम से कम आप लोगों की असलियत तो सामने आए। इसलिए ये लाइव आया। मैं असलम भाई से कहूंगा कि अपनी बात को पुरजोर तरीके से रखें। मेरी छवि को दागदार करने के लिए एक झूठा परिवार भी तैयार करवाया, कई लोगों को, जिनको मैं कभी ना तो बांसवाड़ा गया इससे पहले, ना मैं कहीं भी डूंगरपुर गया, या मैं TSP क्षेत्र में भी उदयपुर को छोड़ के कहीं नहीं गया। एक झूठा परिवार दायर करवाया गया, और उसमें कहा गया कि इस प्रकार से, और न्यूज़पेपर वालों को भी कहा तुम लगातार छापो,
इस प्रकार से, और ये कहा गया कि ये फॉलोअर बढ़ाने की बात थी। मैंने कोई भी कहीं भी इस प्रकार की कोई बात नहीं कही कि कोई फॉलोअर बढ़ाने की बात हो, या फिर मैंने किसी के साथ ठगी वगैरह इस प्रकार की बात की। अगर परिवाद दिया है 30 लोगों का, उनका नाम सार्वजनिक करे सरकार या पुलिस जो भी है। और इसके अलावा जो 30 लोग हैं जिन लोगों का परिवाद की बात आ रही है, वो भी मंत्री जी के करीबी है। ये भी चीजें मुझे है। मैं इसलिए 3 दिन से चुप था कि मुझे उन चीजों का पूरा पता करना था कि जिस प्रकार से एक युवा बेरोजगारों की आवाज को दबाने के लिए मैं चाहे नौकरी कुर्बान करनी पड़े या कुछ और करनी पड़े, मैं करने के लिए तैयार हूं। इस चीज में महत्वपूर्ण बात यह थी दोस्तों कि परिवाद झूठा दर्ज करा के मेरी आवाज को चुप करवा के, क्योंकि मेरी आवाज बेरोजगार है, बेरोजगारों के बीच में मेरी छवि खराब जाएगी तो बेरोजगार मेरे पे विश्वास ना करेगा। परिवाद अगर सच्चा है तो एफआईआर दर्ज करे, मुझे गिरफ्तार करे, चाहे 420 में करे। और इसमें जो ST/SC का उल्लंघन का बताया गया, पहली बात तो मुझे यह भी नहीं पता था कि माननीय मंत्री जी का मैंने नाम नहीं लिया। दूसरी बात, मैंने माननीय जो मंत्री जी माननीय कहला रहे हैं उनको मुझे ये नहीं पता था कि वो ST/SC में। और ST/SC के युवा साथियों से भी मैं कहना चाहता हूं दोस्तों, मैं हर धर्म, हर जाति, हर मजहब का हमेशा सम्मान करते आया हूं। मेरा कभी भी किसी भी धर्म मजहब के लेके कोई भी अगर कमेंट्स है तो भी ले आइए। और इस मुद्दे पे भी मैंने कोई ऐसा कोई गलत करते नहीं किया था कि इस प्रकार का मेरे खिलाफ उन्होंने एफआईआर दर्ज की। और जो IT एक्ट जो भाई साहब बता रहे थे 66 वो है ही नहीं। और एफआईआर का उस पेज से हाइड कर देना, शो नहीं करना, ये सारी चीजें आप समझे क्यों गायब की जा रही है। मामला ये सोचेंगे चुप हो जाएंगे, मामला उसको जलील कर देंगे और कर देंगे। चलो वेट करते हैं, भाई साहब जैसे बता रहे हैं और एडवोकेट पैनल बता रहे हैं, मैं उसके ऊपर पूरी कानूनी कार्रवाई करूंगा। कोर्ट की जो हमें न्यायालय पे पूरा भरोसा है और न्याय युवाओं के हित में मैं खुद लड़ता रहूंगा। मैं साथियों हमेशा कहता रहा हूं कि मुख्यमंत्री झूठे मुकदमे कराने का गजब का शौकीन है। इस मुख्यमंत्री को लत है झूठे मुकदमे कराने की। मैं दोबारा बोलता हूं, एडिक्ट है ये, इसको एडिक्शन है झूठे मुकदमे कराने का। यह प्रमाण मैंने एफआईआर में दिखाया कि अशोक गहलोत की मानहानि हुई है और मुकदमा इनका कैबिनेट मंत्री करा रहा है। यह अद्भुत उदाहरण है इस भारत का। इस राजस्थान को छोड़कर बाहर के किसी राज्य में भी ऐसा कैबिनेट मंत्री मानहानि का मुकदमा SC/ST का। सुनिए, यह SC/ST को बदनाम करने की साजिश है मुख्यमंत्री की। इस तरह की जो मुकदमे जो SC/ST के दर्ज होते हैं, इससे जनरल और OBC के लोगों के मन में या उन जातियों के मन में जो भावना पैदा होती है वह उससे SC/ST बदनाम होती है। यह काम मुख्यमंत्री ने गजब तरीके से कराया है महेंद्रजीत सिंह मालवीय से। मैं मुख्यमंत्री को और कैबिनेट मंत्री को चुनौती देता हूं कि रीट परीक्षा में खादी यानी नेताओं की धांधली शामिल है और तुम्हारी अगर औकात है तो इस रीट परीक्षा की CBI जांच कराइए, अन्यथा ये 50 लाख बेरोजगार आपको निश्चित रूप से आईना यानी कांच दिखाएंगे। और इसके साथ मैं बांसवाड़ा के पत्रकार मित्रों से भी बात कहता हूं कि कोई भी खबर लगाने से पहले आप दूसरे पक्ष का वर्जन जरूर लीजिए। बिना वर्जन लिए लगाई गई खबर विश्वसनीय नहीं होती है और यह भी मानहानि की श्रेणी में आती है। अगर महेंद्रजीत सिंह मालवीय यह कहता है कि असलम चौकीदार ने यह बोला है तो एक बार असलम चौकीदार से पूछ लीजिए। असलम चौकीदार को गिरफ्तार करेंगे, जेल डालेंगे तो भी यह लाइव नहीं हटेगा। मेरा वाला यह लाइव भी सुरक्षित कर रहा हूं और मैं आप सबको चुनौती देता हूं, असलम को, मुझे और राजस्थान के सभी 50 लाख बेरोजगारों को आप जेल में डाल दीजिए, फिर भी यह आवाज नहीं दबेगी। आप सब लोगों से बिना सूचना आया और रीट की आवाज को बुलंद रखनी है। रीट परीक्षा जिसमें पेपर लीक हुआ है वह रद्द होनी चाहिए और उससे पहले CBI जांच होकर इन नेताओं की धोती खुलनी चाहिए। इन नेताओं को असलियत पता लगनी चाहिए। हरियाणा में जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जेल गए, इस बार मुख्यमंत्री को भय लग रहा है कि मुझे कोई न कोई जेल में डाल देगा, इसलिए CBI जांच नहीं करा रहे हैं। मैं आप सब लोगों से रीट परीक्षा और ये आंदोलन घोटाले जितने हो रहे हैं उस आंदोलन में हिस्सा बनने के लिए कह रहा हूं। जितने एग्जाम है सब में बेरोजगारों के साथ धोखा हुआ है, आगे भी भविष्य में होगा। अब नहीं जागे तो कभी नहीं जाग पाएंगे। आप सब लोगों का शुक्रिया जो आप सब लोग सुनने आए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।